जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका बदलते दौर में। और मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जिस पे होगा वाद विवाद। उससे पहले आज की हेडलाइंस। गुजरात में 5 बीजेपी मेंबर्स के नाम। परेश रावल बॉलीवुड एक्टर लड़ेंगे ईस्ट अहमदाबाद से बीजेपी की ओर से। यूपी में राहुल गांधी का मोदी पर हमला। और वाराणसी से कांग्रेस के लड़ सकते हैं डॉक्टर करण सिंह चुनाव। बादल ने कहा अरुण जेटली को करे डिप्टी बादल ने कहा अरुण जेटली को डिप्टी एमपी घोषित करें, मिलेगा अमृतसर में फायदा। श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को 5 रन से हराया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिया 173 का टारगेट। और जुबानी जंग सुरेश रैना और डैरन स्वामी के बीच। डैरन स्वामी ने कहा अगर है हिम्मत तो कल हमें हरा कर बताएं। बॉलीवुड में नया प्रचलन, अब एक्ट्रेस प्रमोशन का नया तरीका, एक दूसरे की मूवी की कर रहे हैं तारीफ। और रशिया को मिल सकते हैं प्रतिबंध में छूट, यूरोपीय संघ का कहना। Now friends, it's time to move on to the debate number 7. Let me introduce the panelists first, then I will tell the topic and we would have an interesting debate. Today we have got such a controversial and the important issue for all. I have got killers and pillars. One side, killers are contesting against pillars. From the pillars, I have got Jyoti Malik and Mohammad Raja from Mumbai. On the other hand, I have got some killers. Aridhi Soni from Gujarat, Viral Tarvedi from Gujarat, Geeta Suman from MP. Geeta Suman and Viral Tarvedi both are joining us first time on Radio Udan. I welcome all of you. Today's topic is Indian media killer or pillar, negative or positive. Here we go. Let me begin by an article first, then we would have the opening comments from all. Here is the article from an eminent personality, APJ Abdul Kalam. The title of the article is Why Indian Media is So Negative. Here in the article, Mr. Abdul Kalam says, we have so many things, so many achievements to discuss, but the attitude of the media is so negative. We are the first milk producing country. We are second in wheat producing. We are second in the rice producing. Here we have Dr. H. Sudarshan, who transferred a tribal village into self-sustaining, self-driving unit. We have so many achievements. Once I remember, I was in a Tel Aviv. At that time, there were so many so many attacks on the Israeli people by the Hamas. But next day, when I opened the newspaper, I saw the big picture on the front page of the newspaper, a Jewish gentleman in 5 years who have transferred a desert into a granary in a orchid. So it was an article. Now my question goes to pillar first. Jyoti Malik and Mohammad Raja opening comment. अब्दुल कलाम जी भी बता रहे हैं भारत के इस मीडिया के नेगेटिव रवैये के बारे में। आपका क्या कहना है?
तो सर, इस डिबेट को शुरू करते हुए हम लोगों को एक चीज जान लेनी होगी या समझ लेनी होगी कि हर इंसान का अपनी नजर है, अपना नजरिया है, और चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, या फिर चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, कहीं पर भी ये बात अलग नहीं जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप केसेस में ये नहीं देखते कि जुडिशरी में 2 जजेस किसी बात की तरफ मुत्तफिक होते हैं और एक जज जो है वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये तो होना लाजमी है, क्योंकि इंसान है, उसकी अपनी सोच है, किसी चीज को समझने का, परखने का उसका एक तरीका होता है। इससे हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि मीडिया पिलर है या किलर है। अब हमें पिलर या किलर देखने के लिए ये देखना होगा कि मीडिया की जो भूमिका है वो एक लंबे समय तक के हिसाब से और अलग अलग घटनाओं के हिसाब से किस तरीके की रही है, जिसमें उसने कुछ क्या कभी समाज के वंचित घटकों को लाभ पहुंचाया, क्या उसने ऐसे मुद्दों पर अपनी उंगली रखी जो के एक साधारण व्यक्ति से जुड़े हुए थे, और क्या उनमें कुछ कम से कम उन्हें यश प्राप्त हुआ कि उन्होंने सामान्य व्यक्ति की आवाज ऊपर तक पहुंचाई। ये अगर हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कई जगह पे एक स्तंभ की तरह मीडिया खड़ा रहा है, और जिसने कई बार बाकी जो 3 स्तंभ हैं उनको जगाने का काम किया है, और हमारी सोसाइटी आज जिस तरीके से चल रही है उसे चलाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। ज्योति मलिक और ओपनिंग कमेंट्स। जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मैं ये मानती हूँ कि मीडिया एक पिलर है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा साधन है, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें, हमारे हर घर में न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन या रेडियो जरूर है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर मीडिया का इफेक्ट ना हो। और उसके अलावा जैसे आपने अब्दुल कलाम जी का कहा, राजा जी ने सही कहा कि हर किसी का अपना नजरिया होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे अब हमारा इंडिया 2014 के बाद एक पोलियो फ्री कंट्री कहलाने लगा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है या सबसे बड़ा एक रोल है, मैं मानती हूँ कि मीडिया का है। इसी की वजह से ही आज इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री माना जाने लगा है। Okay, मतलब all the nurses and the doctors were doing the job for the polio. There is no importance, only importance on media. इम्पोर्टेंस उनका महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया ने जो एक बैकअप रोल लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, मीडिया का भी था, लोगों को सोशलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। Fine. Now let's move to the other team. For the opening comments only. Let me begin by विरल त्रिवेदी जी। त्रिवेदी सर, यहाँ ये आर्टिकल अभी, जी नमस्कार, मैंने अभी ये आर्टिकल पढ़ा, तो वो हम बात, आप किलर हैं राइट, आप बता रहे हैं कि मीडिया के नेगेटिव रवैये में। तो मेरा ये क्वेश्चन है, तो जैसे कि कलाम साहब ने कहा कि हमारा जो वाई अवर जो मीडिया इज सो नेगेटिव, उन्होंने उसमें एग्जाम्पल भी दी, तो इनका भी तो रवैया मीडिया के प्रति नेगेटिव है। मीडिया बहुत अच्छे काम भी करती है, तो जो ये इनका पॉजिटिव रवैया क्यों है और क्यों मानते हैं आपकी मीडिया किलर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया मुझे इस डिबेट में शामिल किया आप लोगों ने। और दूसरी बात जो है कि भाई साहब ने, राजा जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति का नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, लेकिन जब कोई एमिनेंट पर्सनालिटी किसी बारे में बोलती है तो वो प्रेजुडिस से अबव होके बोलती है। वो उनके दिमाग में प्रेजुडिस नहीं होती, पूर्वग्रह से रहे वो वंचित होकर बात करते हैं। वरना हम एपीजे अब्दुल कलाम का विजन 2020 अपनाते नहीं। उनका नजरिया पूरे भारतवर्ष का नजरिया माना जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी की बात करते हो मीडिया की, तो भाई साहब
100% में से 80% न्यूज जो आती है वो नेगेटिव आती है। दूसरी बात, बहन जी ने कहा कि आज कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टीवी की पहुंच नहीं रही है, अखबार की पहुंच नहीं रही है। जरा अखबार उठा के देखो, जरा न्यूज चैनल चला के देखो, ऐसे काम ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जैसे डराने का काम कर रहे हैं। आई एम टोटली एग्री कि भाई मीडिया मास मोबिलाइजेशन का काम करती है, लेकिन मोबिलाइजेशन दोनों ओर होती है, नेगेटिविटी में भी होती है, पॉजिटिविटी में भी होती है। और आज की मीडिया ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमने नहीं, ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए ज्योति जी, Let us hear the ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए। Then after the debate will be opened up. मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जो दिखता है आप ये मैच्योर लोगों के लिए है कि भाई वो अपने सोच से लेके वो आगे बढ़े, लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो तो जो दिखेगा उसी पे जाएंगे। हाँ, अवर मीडिया इज स्टिल अ 64-year चाइल्ड। उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो एक मीडिया में होनी चाहिए, जो एक पिलर में होनी चाहिए। जब वो मैच्योरिटी आ जाएगी तब हम किलर में से पिलर बन जाएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रिद्धि सोनी। Yes, sir. रिद्धि, Yes, sir. Move on with the opening comments. What you heard. As for now, you can rebut and express your thoughts. हाँ जी, मैं इस बात के साथ अग्री हूँ कि मीडिया एक किलर ही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। कि जैसे सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि हम सब मानते हैं कि चाइल्ड लेबर इज क्राइम इन इंडिया, राइट? आप सब अग्री तो है ना मेरे साथ? तो मीडिया ही एक सबसे बड़ी चीज है जो चाइल्ड लेबर को सपोर्ट करता है। आप देख लीजिए, सारे के सारे हिंदी सीरियल्स या कोई भी चैनल देख लीजिए, कोई भी चैनल आपको ऐसे मिले कि जिसमें कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, वो भी 14 साल से नीचे का। Carry on. ओके। और भी मैं बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है एजुकेशन के लिए। तो मीडिया ने आज बताइए, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन कौन मीडिया से एजुकेशन लेता है? आप चाहे न्यूज़पेपर देख लीजिए, रेडियो देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, सारी की सारी चीजों पर कैसे कैसे न्यूज आते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं बल्कि हमको मार डालने के लिए ही होते हैं ऑलमोस्ट। ओके, गीता सुमन। ये सही है कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, पिलर है, फोर्थ पिलर माना जाता है। लेकिन मीडिया जिस उद्देश्य से के लिए शुरू हुआ था, जिस पर्पस के लिए, ज्ञान, मनोरंजन, कला, संस्कृति और लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो उसका उद्देश्य, अब आज का मीडिया जो है अपने उद्देश्य से भटक गया है। उसे जो करना चाहिए था, मीडिया जो है लोगों की आंख और कान समझा जाता है। लोग मीडिया मतलब ऐसा कहते हैं कि मीडिया में लोग जो मीडिया को देख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको अपने अंदर ला रहे हैं, या दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मीडिया जो लोग मतलब गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं या जो कुछ भी है वो मीडिया को, लोगों को जागृत कराने के लिए, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए मीडिया का काम है। लेकिन उसको वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले उनका काम रहता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि जितना ज्यादा पैसा मतलब या तो पेड न्यूज के रूप में या उसको कि अगर न्यूज कितनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी जैसी भी न्यूज है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि समाज में उसका क्या संदेश जा रहा है। Okay, thank you. Now the debate is opened up for all, and the killer team has thrown the ball in the court of Pillar team. Now it's time for Raja and Jyoti to rebut. Now you can cut each other point. From my side, debate is opened up. जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जैसे विरल सर ने बताया कि मैं नाम शायद सही ले रही होंगी, मुझे माफ करना अगर मैंने गलत लिया तो। आपने पहले कहा कि जिस तरह से
बच्चों के ऊपर, जो टीनेजर्स हैं या उससे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर मीडिया का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सर यहाँ पर हम 100% मीडिया को लेकर नहीं चल सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सबके घर में ऐसा होता है, जब छोटा होता है बच्चा, जब वो रोता है तो हमारी माताएं ही टेलीविजन का सहारा लेती हैं, वही कहती हैं कि कार्टून नेटवर्क दिखाने के लिए बच्चों को, ताकि बच्चा चुप हो जाए। तो मीन्स ऐसी चीजें होती हैं जो हम बच्चों को बचपन से ही रिमोट अगर दिखा रहे हैं, तो इसमें हमारी फैमिली का, हमारा खुद का भी दोष है। और उसके अलावा आजकल ये सेट ऑफ बॉक्स सबने ऐसी सुनिए मेरी बात है। आपने फैमिली पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, मैं एग्री करता हूँ फैमिली की। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। भारत की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास 825 रजिस्टर्ड चैनल है प्राइवेट, जिसमें से 300 से 350 चैनल सिर्फ न्यूज चैनल है, ठीक है। और इन न्यूज चैनल्स में तकरीबन सारे ही न्यूज चैनल अनऑथेंटिक न्यूज देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने व्यूवर्स से वीडियो मंगवाते हैं, आप कोई भी वीडियो भेजे हम उसको ये दिखाएंगे, वो करके आप चाहे इंडिया टीवी, और मैं एक बात और बताना चाहूंगी विरल भाई, बिल्कुल, कि देखिए ये कार्टून की बात कर रही है मैडम, तो मैं ये इंक्लूड करना चाहूंगी कि चलो मान लिया कार्टून दिखाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? हम सबका ही तो होता है। आजकल देख लीजिए बच्चे कितने कार्टून्स देखते हैं, कितना टीवी देखते हैं, इसके कारण यही तो मैं छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। ये तो मैं उठाना चाह रही हूँ। मीडिया किलर है। मैं आप लोगों की बातों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कौन सर, कौन? हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा विरल साहब, कि सबसे पहले तो आपने एक बात कही थी कि कुछ लोग ये हर चीज से ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात माननी होगी कि कोई साइंटिस्ट हो या कोई और किसी बड़े पद पर हो, लेकिन आखिर में वो है इंसान ही, वो किसी अलग ग्रह से नहीं आया है। तो एक का अपना मत होगा, वो प्रेजुडिस से ऊपर है नीचे है, इस बहस में मुझे नहीं पढ़ना फिलहाल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो सबसे हमारा प्रिय व्यक्ति है तो हम उसकी सारी बातों से सहमत हो जाएं। हाँ, लेकिन दूसरी बात, आपने बताई, आपकी बात से असहमत हुआ। दूसरा नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मीडिया के बारे में जो पूरा कह रहा हूँ मैंने, आप मेरी पूरी बात को सुन लेंगे ना, तो उसके बाद आप बोलिए। मीडिया के बारे में आपने बताया कि व्यूअर्स वीडियो शेयर करते हैं या जिस तरीके के मीडिया के बारे में आंकड़े हैं, इसी बारे में अब एक आपको खबर बताऊं कि छत्तीसगढ़ में वेरीफाइड आदिवासी लोगों के लिए एक ऐसी सेवा शुरू की गई है कि जो उनके ऊपर बीतती है वो अपनी बात पहुंचाते हैं, उसके बाद वो वेरीफाई की जाती है बाकायदा, और उसके बाद वो लोगों तक पहुंचाई भी जाती है। इसका प्रमाण काफी कम है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है। इसके अलावा मीडिया का अर्थ आप सिर्फ ये मीडिया न ले लें कि जो हम आजकल देखते हैं, फलाना टीवी, फलाना न्यूज, सिर्फ ये मीडिया नहीं होता है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो है और बहुत सारे माध्यम है। अपनी भूमिका है, हम सब मीडिया का इन्वॉल्व करते हैं सर, जैसे कि आपने कहा, लेकिन फिर भी उनकी इफेक्ट इतनी नहीं है जितनी जितनी होनी चाहिए। इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आप भी उनमें से एक हैं जो टेलीविजन यूज करते हैं, आप भी उनमें से एक हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक एस्टिमेट बताना चाहूंगी कि रोज के 100 मिलियन से ज्यादा न्यूज़पेपर की कॉपीज छपती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दुनिया क्या पागल है जो जिसका इफेक्ट बुरा पड़ रहा हो और दुनिया उस चीज को परचेज कर रही है। और चलो मान लिया कि बहुत सारे Let me comment, please. Please put some valuable points for the debate. Here is the question for the killers. I have a question. I want to know simply, before 20 years, how many scams we have registered, we have reported? Only from 2000 to 2014, the media is the source who brought out
thousands of scams in the light. Here we go. अगर आप ऐसा Can I put Yes. the question before? Sure. Yeah, Go go on. Yes, sir, definitely. Another question. Here, only due to the media, the Supreme Court and the High Court got such a active. You see, fast tracks are there. In the legislation, due to the media, is a terror of the media, or you can say it is a wonderful, efficient job of the media people. Every party, they think to invite a leader in their party. We should take this or not? Is he a tainted or a gentleman? It is due to the media only. Now your point over that. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मीडिया ऐसा ही है, चलो मैं आप कहते हैं कि मीडिया के कारण ही ये सारे स्कैम्स बाहर आए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ उसी टाइम गुजरात में भी एक ट्राइबल गर्ल पर रेप हुआ था, वो क्यों मीडिया ने बाहर नहीं लाया? Who said it? Thousands of rape cases has been reported in newspaper daily. Yesterday, I'm talking about the tribal girls I tell rape you, केसेस को भी I tell जो you, प्रेजेंट who कर नहीं, said- लेकिन अगर आप तक आया तो इसका मतलब है किसी मीडिया ने तो कवर किया ना मैडम। जो लाठीचार्ज हुआ था अभी मैम, पिछले यहाँ पर मैं उसको भी ये सुन कहना लीजिए चाहूँ, मेरी बात। आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कि विरोध- दिल्ली में जी let me finish. Let me answer the question first. कि एक आर्गुमेंट रखा गया कि भाई लाखों कॉपियां बिकती हैं, तो क्या लोग पागल हैं कि जो इतनी सारी इंजरियस हैं वो तो उसको ले रहे हैं? But sir, you are dodging my question. No, I am coming to your question, sir. I am answering. I am not running away Go on, from please, go on. answering. Go on. Just let me finish this. मैडम, सिगरेट की पैकेट पे लिखा हुआ आता है इंजरियस टू हेल्थ, हाँ, और फिर भी भारतवर्ष में 23 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। क्या कहेंगे इस बात को? हाँ, नहीं, we तो cannot हम stop सिगरेट them. के We साथ cannot stop सिगरेट के them. साथ तो इसको कम से कम कंपेयर नहीं कर सकते। इतना भी बुरा इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट मतलब बहुत अब है। इतना भी बुरा नहीं है तो थोड़ा तो बुरा है, आप मानते हैं ना? मीडिया आज आपको मैंने कई अभी सारी सर, सर आज आपको एम्प्लॉयमेंट की न्यूज कई सारी मीडिया से ही मिलती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। अगर आप कहते हैं कि अब करप्शन, मैं आंसर देना चाहूंगा वो सर दानिश सर का हाँ जिन्होंने जी, ये बिल्कुल बात की बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए। 2000 और पहले मुझे ये बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ था, उसको नहीं, मीडिया ने वो, क्यों कवर नहीं किया? दानिश एक मिनट दानिश सर का जवाब दे लेने दीजिए। हाँ, दानिश सर का जवाब दे लेने दीजिए उनको। हाँ, दानिश हाँ सर, जी। you said that 2001 के बाद इतने सारे स्कैम्स बाहर आए, इससे पहले मीडिया के नहीं थी तो इतने सारे स्कैम्स बाहर नहीं आए थे। Sir, you can take from 1990 as well. Before 90, you Oh, tell me. sure. I am going back 6 years. I am going back 6 years, 1984. You take comparative studies, sir. मैं 1932 तक जाऊंगा, अब चिंता मत करो। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 350 न्यूज चैनल्स हैं, फिर भी आप में एक भी ऑथेंटिक चैनल ऐसी नहीं है जो वर्ल्ड न्यूज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। आज भी अगर कोई भी बड़ी न्यूज बनती है तो आपको रॉयटर्स का सहारा लेना पड़ता है, आपको CNN का सहारा लेना पड़ता है, आपको BBC का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, आपकी इंडिया की कोई भी चैनल ऐसे नहीं है जिसको ऑथेंटिक माना जाए। आप ये बात कह रहे हो कि न्यूज चैनल्स ने इतने सारे स्कैम्स किए। अवर न्यूज चैनल्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे आर सेलिब्रेटेड ओरिएंटेड पीपल। और मैंने भी पहले यही बरखा कहा, दत्त को जिसको की टॉप ऑफ द टॉकर का अवार्ड मिला है, नाउ शी इज द बेस्ट ब्रोकर, लॉबिस्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, और क्योंकि जैसे कि सर दानिश सर ने जैसे कि कहा था कि मीडिया ने मतलब मीडिया के कारण ही बहुत सारे स्कैम्स बाहर आए हैं, तो इस बात का जवाब दीजिए ना कि लाठीचार्ज जब हुआ तो वो मीडिया ने क्यों कवर नहीं किया? मैं वही कह रहा हूँ कि सेलिब्रेटेड ओरिएंटेड Which है। लाठीचार्ज you are मैं किसी पर पर्सनल अटैक तो Which खैर नहीं करना लाठीचार्ज you are चाहूंगा सर, talking about? लेकिन लाठीचार्ज और विजुअली ये तो शायद दिल्ली का कह रही है वो। रिपोर्ट दी राहुल गांधी हाउस। हाँ, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया।
सर अगर यहाँ पर अगर हम माने तो हमारा जो एक्सेस इंडिया ग्रुप है या हमारे जो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमारे अपने जो जैसे रेडियो उड़ान भी है, तो जितना हम मीडिया का काम ये भी करते हैं। मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, मीडिया है माध्यम, मीडिया होता है माध्यम। जी सुनिए, आप सुनिए कि जनरल मीडिया की बात करें, हम जी, जी, इंडियन जी। मीडिया की बात सर करें। अगर आज आप मेरी बात तो सुनिए ना, अगर आज हम लोग इस मीडिया तक पहुंच गए हैं, दुनिया को अवेयरनेस मिल रही है, यहाँ तक कि हमने रेडियो उड़ान के थ्रू लाठीचार्ज पर एक ग्रुप डिस्कशन भी रखा था, क्या आप इसको मीडिया से बाहर निकालेंगे? और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वहाँ तक पहुँचना भी कोई दूर की बात नहीं है। हर किसी के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरे सर विरल सर, एक और आपके सवाल का जवाब दे दूं। का एग्जाम्पल जी, आप- देती है, नहीं आप नहीं एक पहले तरफ पोलियो इस का एग्जाम्पल देती है और एक तरफ रेडियो उड़ान पे लाठी चार्ज का एग्जाम्पल देती है, तो सर, क्या मैं आप विजुअली चैलेंज पीपल और नॉर्मल लोगों को अलग करना चाहती है? क्यों सर, नहीं? ऐसा जी जी बिल्कुल नहीं। आपको सर ये समझना पड़ेगा कि आपको इसको मीडिया के अंडर लेना। मीडिया का अर्थ है माध्यम, माध्यम जिससे आप बात सुन लीजिए ना सर, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ ना, तो जो वो रास्ता जिससे एक जगह से दूसरी जगह बात जाती है वो मीडिया है, माध्यम है। दूसरे से आपने CNN और रॉयटर्स का सवाल उठाया, तो आप इनका इतिहास देखिए, BBC का इतिहास देखिए कि ये कितने साल पुराने चैनल्स हैं, इनकी विश्वसनीयता इतनी अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। और हमारे चैनल्स ये सारे दूध मुहे बच्चे हैं अभी। आप पहले देखिए एक क्षेत्र रास्ता दूरदर्शन का, मैं और छेड़ना चाहूंगी सर और मैम आपके लिए कि हम सब धीरे मानते धीरे हैं कि चैनल्स जो है वो आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कमियां हो, जो धीरे धीरे जब ये अनुभव से सीखेंगे तो शायद Let us- है let कि us एक make this very दिन हमारा भी interesting. कोई चैनल रॉयटर्स को टक्कर दे। See, one thing. हम Let us मानते make हैं। one thing very interesting. I sorry for interrupting. Only, Geeta, someone I tell you, you also get up. You are a part of this debate. But before that, 2 minutes to both team. Nobody will interrupt each other. 2 team from to each team, right? 2 minutes to each team. सबसे पहले आप लोग फाइन सर। दोनों टीम में से एक बंदा बताए। हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं क्यों आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया किलर है और क्यों पिलर है। दोनों में से आप डिसाइड कर रहे हैं कौन कौन एक बंदा 2-2 मिनट बोलेगा। आप पहले पिलर की ओर से कौन बोलेगा? राजा ज्योति कौन बोलेगा? कोई भी बोल रहे सर। ओके राजा जी, यू गो ऑन। हम तो दोनों में से कोई भी बोले, आप बताइए। हाँ नहीं मैं क्यों बताऊँ? अच्छा आप मैं बताओ। कौन? जी दोनों में से कोई भी बोलो भैया, जल्दी। लेकिन ज्योति जी क्या कहती हैं? जी जी सर आप बोलिए। ओके मैं बोलूं? ठीक है। तो पिलर के तौर पे आप देखिए कि कई सारे, अब तक तो वैसे हम लोगों ने कई सारी बातें उठाई भी हैं, और अब आप ये देखिए कि पिलर से आपको एक तो मजबूती मिलती है, और दूसरे कई सारे केसेस आप पत्रकारों के देखेंगे, जैसे कि एक रिसेंट केसेस में से ज्योतिर्मय डे जिनकी हत्या हुई, इस हत्या का कारण ये था कि वो काफी सारे ऐसे लोगों के पर्दाफाश कर रहे थे कि जिन लोगों ने समाज में एक तरीके से कुप्रथाएं, कुछ ऐसी हरकतें मचा रखी थी। तो एक पिलर बनने का काम कर रहे थे, समाज को जागृत करने का, झंझोड़ने का काम कर रहे थे, और ऐसे ही कई पत्रकारों ने अपना कार्य करते हुए अपनी जान तक को जोखिम में डाला। तो इससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जोखिम में डालने के बाद भी खबरें छापी, जिससे हमारा समाज जागा और हमारा समाज पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। अलग अलग विषयों पर आज हम जो बहस कर सकते हैं, किसी विषय पर कि अपने विचार अगर रख सकते हैं, तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है? ये सब जो हमारा पिलर है वही हमें सारे विचार प्रदान कर रहा है, वो सारी जानकारियां हमें देता है, जिसको छान कर कई जगह पे शायद हमें कुछ बातें सही नहीं लगे, कुछ जगह सही लगे, लेकिन एक चालनी से एक तरीके से हम इसको छान लेते हैं और किसी भी बात पर अपनी बात रखने को तैयार होते हैं। और आपके देश के विकास में, अपने देश के विकास में हम लोग एक बहुत बड़ा योगदान
करने की या तो करते हैं या कम से कम प्रयास करते रहते हैं। जी राजा जी, थैंक यू। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीडिया ने आपको एक अगर मजबूती, moderator एक ज्ञान प्राप्त कराया है। ओके, थैंक यू। नाउ अदर अगर आप टीम। मुझे चांस दे तो मैं जी कुछ जी बोलूं। जी, बोले बोले। 1 मिनट फॉर यू, 1 मिनट फॉर यू। जी जी, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स और लेके आना चाहूंगी। जैसे कि अगर हमारी इकोनॉमी को देखें तो एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा माध्यम है हमारा मीडिया, कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी में भी काफी फर्क आया है। और इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी काफी फर्क आया है, क्योंकि अगर किसी ने भी अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट के बारे ही सोचते हैं। और उसके अलावा मैं आप बताना चाहूंगी कि जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि आजकल ये नया शुरू हुआ है, हमारे नया इंट्रोड्यूस हुआ है। उस दिन मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ रही थी, जिस तरह से यूट्यूब पे एक सीबीएसई का चैनल बन गया है, जिसमें कि वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने स्टडी मटेरियल उनको वहां पर प्रोवाइड होगा। तो ये भी एक मीडिया का रोल है, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। और वहां पर कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी थे जिन्होंने कहा था कि मीडिया इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, कि ताकि हम वीडियोस को फॉरवर्ड और रिवर्स करके सुन सकते हैं। तो इस चीज का उन्हें बेनिफिट हुआ। और इसके अलावा जी, The other team. Who is coming from your side? गिलर बोलो रिकी, कौन जाएगा? जैसा आप कहे, अगर आप कहे तो मैं बोली, आप बोले। नहीं, गीता मैडम कब से चुप बैठी है, अगर उनको बोलना है तो वो बोले, या तो फिर मैं। Are you getting my voice? Yeah, we are getting your voice. Okay, Geeta, you move on. Represent your team. Why you are saying media is killer? इसके लिए मैं पहले 2-3 बातें रखना चाहूंगी। जैसे एक तो ये है कि पहले मैं ज्योति की बात का जवाब दे दूं कि विज्ञापन से हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। विज्ञापन ठीक है, लेकिन विज्ञापन का ये मतलब नहीं है कि देखो, मीडिया में कोई सुपरवाइजरी कमेटी नहीं है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, वो मीडिया हद ज्यादा बढ़ गया आज। उसमें वल्गैरिटी सबसे ज्यादा आ गई है और उससे लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे लोग देखते हैं, क्योंकि जो देखेंगे उससे इंस्पायर्ड होंगे और जैसे एडवर्टाइजमेंट से जो दिखाया उसी से लोग देखते हैं और प्रभावित होते हैं और उससे खरीदने के लिए जाते हैं। तो बोलो चिल्लाए नहीं। एडवर्टाइजमेंट कई तरह के आने लगे हैं और जैसे न्यूज चैनल की बात करें, आधे घंटे की न्यूज में 10 मिनट की न्यूज होती है और बाकी सारा टाइम एडवर्टाइजमेंट ही दिखाते हैं। नाम है न्यूज चैनल, उसमें न्यूज प्रसारित करनी चाहिए सारा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को अपने फायदे के लिए भी दिखाता है। दूसरा, टीआरपी के लिए न्यूज ऐसी दिखाते हैं जिससे उनको फायदा हो, उनको ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले। मीडिया का जैसे पैसा, पावर, रुतबा और खबर, ये 4 चीज मीडिया से जुड़ी हुई है। खबर वो दिखाना जिससे उनको फायदा होता है, फायदा नहीं कि समाज को या समाज को के पास उसका क्या संदेश आ रहा है। तीसरा, छवि जैसी चाहे छवि बनाते हैं, जिसकी चाहे छवि बिगाड़ सकते हैं। अगर वो चाहे तो मोदी को विकास पुरुष के रूप में दिखा सकते हैं, चाहे तो वो एक सांप्रदायिक है क्योंकि उसने 2002 में दंगे कराए, इस तरीके से भी पेश करते हैं। चाहे तो राहुल गांधी को इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि वो दलित के घर में जाते हैं, झोपड़ी में लोगों के साथ खाना खाते हैं, तो देखो दलितों के कितने हिमायती हैं। तो नहीं तो वो इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि वो मतलब कांग्रेस के लिए सिर्फ मुखौटा है और देश के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ओके, थैंक यू गीता। डिबेट इज ओपन अप अगेन। जवाब दे सकती हूँ, मैं इस बात का जवाब दे सकती हूँ। यस, या प्लीज। और आप जवाब दीजिए और मेरा एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्योंकि मेरे पर इम्पार्शियल होने का आरोप लगेगा। जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा है कि मीडिया का ये रोल है कि वो किसी भी नेता को ऊपर उठा भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। तो मैम ये ऑब्वियस है, अगर आप उन्हें एक फ्रीडम देंगे, उन्हें फ्रीडम है, हमारी मीडिया फ्री है, वो उन्हें जो भी लगता है, जो जैसा व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी है, हर तरह के न्यूज चैनल्स हैं, तो हर जिसका जैसा नजरिया होगा वो वैसा ही दिखाएंगे। और उसके अलावा नजरिया किससे बनता है? लोग मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया से प्रभावित होते हैं ना।
क्योंकि हम जो न्यूज देखिए मैडम, और एक किसी चीज का और गीता दीदी ने बहुत वैलिड पॉइंट कहा। सबसे- एक पल में मीडिया उनको अच्छा इंसान बना देता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि मोदी बहुत अच्छा है, विकास पुरुष है, और दूसरे ही पल में बता देता है कि वो तो सांप्रदायिक है, ये है वो है। अभी केजरीवाल को कुछ बिल्कुल महीने बिल्कुल। पहले अब मैं अब एक बात आपके लिए एक बात बताऊं। पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल के पीछे था। और आज देखो, आज मीडिया के बारे में केजरीवाल ने एक रैली में एक बात क्या कह दी, सारा मीडिया केजरीवाल की आलोचना करता है कि केजरीवाल ऐसा है, सरकार चला सका। और ऊपर से मीडिया का तो लोग मैडम एक मिनट, हेलो। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं बोलूं, बोलिए। सामान्यकरण किसी भी चीज का सामान्यकरण करना, ये हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी भूल रही है। जैसे कि क्रिकेट में जब हम 3-4 मैच हारने लगते हैं तो हमारी टीम पूरी की पूरी टीम खराब हो जाती है। कुछ स्कैम्स बाहर आते हैं, उसमें अगर 20 नेता पकड़े जाते हैं तो सारे नेता हमारे लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। मीडिया का अगर एक वर्ग किसी व्यक्ति विशेष को या उठाता या गिराता है तो हमारे लिए सारा मीडिया बर्बाद बदनाम हो जाता है। आप ये देखिए कि मीडिया क्या है, कितना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो बहस कर रहे हैं वो टीआरपी और सारा यानी टेलीविजन से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर आप कर रहे हैं। मैं आपको कुछ अच्छे उदाहरण देता हूँ। हमारे मुंबई, इच्छा पूरी कर देता हूँ मैं। नहीं रुकिए ना सर, मुझे बोल तो लेने दीजिए। राजा जी, सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। राजा जी, हाँ जी कैन यू जी। आंसर माय वन क्वेश्चन? आई वांट टू जंप जी सर, मैं आंसर भी करता हूँ और जस्ट एक एग्जांपल दे दूं इनको कि रेडियो पर हमारे यहाँ आकाशवाणी पर आसपास मुंबई नाम का एक सत्र आता है जिसमें काफी सारी चीजें जो आसपास में होती हैं, घटनाएं होती हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड का भी अगर कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको वो कवर इसके करते अलावा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य मीडिया है वो हमें नजरअंदाज पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। Okay, you tell me हाँ, one सर, अभी question, आपका सवाल दे दीजिए। Raja ji. You solve my query. Here are जी। some facts. जी The work of media to provide the efficient and valid news for the awareness of the people. Now I tell you something. Now what is media doing nowadays? न्यूज चैनलों पर कॉमेडी के प्रोग्राम आ रहे हैं, न्यूज चैनलों पर योगा के प्रोग्राम आ रहे हैं। और आई टेल यू सम ब्रेकिंग न्यूज, ऐश्वर्या राय ने मारी चीख। इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज, यू नो, ऐश्वर्या राय ने मारी चीख, ये ब्रेकिंग न्यूज। और ये चीख कब मारी? वो अमराव जान मूवी की शूटिंग कर रहे थे, वहां पर एक मधुमक्खी आई तो उन्होंने चीख मार दी, ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अमिताभ बच्चन पर हुए 3 अटैक। वो अटैक क्या थे? उनके पेट पर दर्द उठ गई। एक उनके 2 साल पहले, एक 2 साल बाद। रामदेव जी के योगा के प्रोग्राम, एक चैनल पर कोई अटैक होता तो 20 बंदे मर रहे हैं, दूसरे पर 22, तीसरे पे 5, चौथे पे 15। एक मीडिया रिपोर्ट लेडीज, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, एक रेप्यूटेड चैनल से बिहार में एक बार फ्लड आए, मैडम वहां पर रिपोर्टिंग करने गई, पूरा गांव तहस महस था, पानी में डूबा हुआ था। और मैडम बस एक बंदे से सवाल पूछ रही है, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस फ्लड? बहुत अच्छे। तो सर इस पर क्या कहेंगे? इज इट अ रोल ऑफ मीडिया? ज्योति मालिक एंड राज, आई वांट योर अटेंशन ओवर। तो ये जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो ये बात छेड़ी है और जिसका बिल्कुल शुरुआत में मैंने एक जवाब दिया था कि हर जगह पे 2 तरीके के लोग होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ इररिस्पॉन्सिबल होंगे। और आज खासकर आपकी ये जो बात है, राजा जी, नो, ये कई जगह पे दिखी आई है। हैव हंड्रेड्स ऑफ, सी एनडीटीवी होते हैं, आई टेल यू, सुनिए, लेटेस्ट 24 घंटे होते हैं कि आप 2 सुनिए days ना, मेरी बात ago, सुनिए। NDTV news, BJP people boycott the NDTV fake tweet of Sushma Samraj. It is a responsibility of whole channel. And I tell you one more thing. Some corrupted journalist, I am putting the facts there, Prabhu Chawla from the India Today, Barkha Dutt from the NDTV India,
they all were in the G News. दूसरे चौथे दिन मानहानि का उनका मुकदमा होता है। तो व्हाट दे यानी सर मैं बताना चाहूंगा, एक ही मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप मुझे इसका जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो ये न्यूज इकट्ठी की है, आपने कहाँ से की? जो ये करप्ट लोगों के बारे में आप बता रहे हैं, ये तो हमारा हम इसे किस तरह से एनालाइज करते हैं? आप हमें यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि इन्होंने तो क्या मैडम आप ये कहना चाहती है तो क्या मैडम आप ये कहना चाहती है कि मीडिया रॉन्ग न्यूज दे फिर भी हम उसको राइटली इंटरप्रेट करें? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे राइट इंटरप्रेट कर आपको सकते हैं, जो रॉन्ग है वो इंटरप्रेट करना है। आपको तो जैसे कि सर ने बताया कि आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगी मैडम, मर गए, कोई पता यहाँ 15 लोग मर गए, कोई पता यहाँ 22 लोग मर गए, तो क्या हम तीनों न्यूज का सही माने कि चलो एक मीडिया कहता है? अगर इसमें आपको यहाँ पर तो गवर्नमेंट भी सही नहीं होती। अगर शासन की कुछ पॉलिसीज को भी देखना होगा कि आंकड़े इस तरीके से क्यों आते हैं। शासन की कुछ पॉलिसीज हैं एक और बात भी कई बार इस आपको इन आंकड़ों पर गवर्नमेंट जो आंकड़े देती है वो भी सही नहीं होते, क्योंकि हर कोई अपने एस्टिमेट्स लगाता है। सही आंकड़ों तो These are not the valid point. Jyoti Malik, these are the vague argument. You talk on facts. मैं कुछ बोलना चाहूंगा अगर मुझे अलाउ किया जाए। जी हाँ जी विरल जी बोलिए। सर जी, आपने जो कहा कि मीडिया क्या है, मीडिया का रोल क्या है, ये न्यूज चैनल्स आती है, योगा आता है, ये सब आता है। मेरा सिर्फ 1-2 पॉइंट आप रख लीजिए, बाद में आपको जो जितना पिलर बनाना है वो पिलर बना दीजिएगा। सर, हम ज्योतिष को, हम अंधश्रद्धा को दूर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत We don't want to obey them. Why we want to obey them, sir? This is not the valid point. It depends upon the individual wish. अरे मैं ये कहता हूँ कि हम ये हर किसी का अपना, हम हर किसी का सुपरस्टिशन से अपना। भारत को मुक्त करना चाहते हैं। हम ये नहीं तो सर, मानते हो ना कि काफी देश को लोग ऐसे हैं जो इस चीज पे बिलीव रखते हैं। जी, you ये cannot तो hurt कोई the emotions. बात You नहीं cannot है। hurt the लेकिन आप feelings. प्रमोट कर रहे हो, आप प्रमोट नहीं, कर रहे हो इस बात को। यहाँ हर पर एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर किसी सर ये अगर सेक्युलर बहुत चीजें होती हैं जो आप नहीं मानते हैं। ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर हर किसी को अपने अकॉर्डिंग जो भी वो मानना चाहता है मानने की। सेक्युलर नहीं आता मैडम, इसमें लॉजिक की बात है, लॉजिक की बात है। या तो अंधश्रद्धा में मानते हो या तो मानते वो हो। आपके लिए लॉजिक है ना। कई लोग इस चीज को अच्छी तरह से मानते हैं, इसको हम ये लेकर नहीं चल सकते। और एक चीज मैं और बता दूं ज्योति मैम, जैसे कि आपने कहा था मैडम जी, अगर कोई सती प्रथा में मानता है तो उसको सती प्रथा को प्रमोट करने की छूट है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। अगर कोई बंदा बलि प्रथा में मानता है तो उसको बलि प्रथा कंटिन्यू करने की छूट है। नहीं सर, सती प्रथा, बलि प्रथा और ज्योतिष में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है सर। Ladies and आप gentlemen, किसी please की come on the track and talk about media, please. हम मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हम मीडिया के बारे में कंसंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज चैनल्स के बारे में, सिर्फ स्पेशली जो टीवी चैनल्स हैं उन पर ही हम कंसंट्रेट ज्यादा कर रहे हैं। Later written by Mr. Ram Jethmalani to Mr. Chidambaram, the Home Minister of India and the former Finance Minister of India. और उस लेटर में उन्होंने इतने खुलासे किए थे कि आपके जो करप्ट ब्लैक मनी है वो और आपके बेटे के करप्ट ब्लैक मनी जो है आपके, वो दोनों की दौलत आपने थ्रू अ पर्टिकुलर न्यूज चैनल, जिन्होंने आज उसका न्यूज लिमिटेड बना दिया। इफ यू वांट आई कैन नेम द पीपल, इफ यू वांट आई कैन नेम द न्यूज चैनल। उन्होंने अपना प्राइवेट लिमिटेड बनाया, उसमें वो 4 से 5 पत्रकार, उनके नाम पे वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। आज न्यूज चैनल नहीं रहे, दे आर एजेंसीज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए सर, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट आपने किसका नाम लिया? सर आपने किसका नाम लिया? उसके जो विरल सर, मैं नाम जानना चाहूंगा। लेटर लिखने वाले का नाम बताएंगे? राम जेठमलानी, द प्रोमिनेंट ओके, राम जेठमलानी।
राम जेठमलानी इज ए प्रोमिनेंट लॉयर, और जो हर्षद मेहता का भी केस लड़े थे, तो राम जेठमलानी पर हम कितना भरोसा करें, इसका जवाब आप ही सोचें। भाई साहब, और उन्होंने, वो प्रोमिनेंट लॉयर हैं। मैं उनके बारे में कोई भी बुरा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई बुरा कमेंट उनके बारे में नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो आदमी लॉयर है वो किसी भी हद तक जा सकता है, मैं इतना ही कहूंगा। और मैं एक और बात इसलिए बताऊंगी पहले कि- उस केस की हमको छानबीन करनी पड़ेगी, उस चीज को पुष्टि देने वाले और कुछ साक्ष्य लाइए, फिर बात करते हैं इस पर। चलिए, इस बात पे दूसरे सबूत चाहिए आपको, ठीक है, कोई बात विराट नहीं। जी, अगर मीडिया नहीं होता तो आज भारतवर्ष ने कृष्णा उन्नी कृष्णन को नहीं खोया होता। इट वॉज द हाइप ऑफ मीडिया, कॉन्स्टेंट कवरेज ऑफ मीडिया विच लोकेटेड उन्नी कृष्णन इन 26 नवंबर अटैक ऑन बॉम्बे, और हमारा एक एनएसजी जवान मारा गया। अगर इंडिया वो चैनल ने उसका पीछा नहीं किया होता, लाइव कवरेज नहीं दिखाई होती, तो उन्नी कृष्णन नहीं मरता। अब इसमें भी आप सबूत मांगोगे मेरे से? ये तो साफ है कि वो न्यूज चैनल रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। न्यूज चैनल रिस्पॉन्सिबल थे, और इस बारे में ये बात मानी भी गई है सर। लेकिन आप ये भी देखिए कि कई सारे केसेस जो ऐसे ही दब के रह जाते, उनको मीडिया ने उभारा है और जिसमें न्याय मिला है। क्या आप इससे मुकरेंगे? अरे सर, कितने केस ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनको मीडिया ने उठाया है, अभी बात हुई थी। आप गिनो। और इस गलती को उन्नी कृष्णन वाली गलती को तो सारे लोगों ने माना भी है कि ये गलती थी। वो 60 घंटे का ऑपरेशन शायद काफी कम घंटों में हो सकता था, इस बात को तो माना गया है। मीडिया ने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोश दिखाया, ये बात तो मान ली गई है। आप जो केसेस गिनाओगे, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल सेलिब्रिटी ओरिएंटेड, वेदर इट इज जेसिका लाल, वेदर इट इज एनीवन एल्स। वो सारे मनु शर्मा जो कि एक बड़े इंसान का बच्चा था, या उसके फादर थे विकास यादव, हाँ, सारे के सारे सेलिब्रिटी रिलेटेड है। किसने ब्लाइंड? लेकिन एक बात याद रखिए ना सर, कि जो पैसे वाला होता है उसके खिलाफ मामले नहीं बनते, पैसे वाला मामलों को दबाता है। To the killer team, I have some simple question. You are blaming the media all over. I don't know why. What are the points you're putting there? Media, without media, what you get to know? What is going on in our side? No, you tell me. In the border areas, those journalists, we are sitting at home in the AC and talking. वो वहां पर बॉर्डर्स पे वो नक्सलाइट एरिया में जाते हैं, हमें न्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें पता लगता है। मीडिया ने कई ऐसे खुलासे करती है, कई जगह से हमें सुरक्षा, कहाँ बम विस्फोट होने वाला था, आज ये रिपोर्ट आई है। आप उन सभी को भी इंक्लूड करोगे? और आज मैं बताऊं, आज मैं लेटेस्ट न्यूज बताऊं, मीडिया के हवाले से पता लगा है छत्तीसगढ़ में एक गांव में कुछ सैनिक मारे गए थे नक्सलाइट द्वारा, और उनको गोल्ड मेडल की जगह पे प्लास्टिक के मेडल दे दिए। इट इज ऑन मीडिया हु ब्रॉट दिस न्यूज अप। एंड अदर थिंग आई टेल यू, दिस हाई द फास्ट ट्रैक कोर्ट आफ्टर द दिल्ली दैट निर्भया गैंगरेप, हाई कोर्ट कोई लीडर नहीं ला सकता था। जब मीडिया ने एक हाई कवरेज दी तो ये केस आ गए। तो इस पर क्या आप सभी को इंक्लूड करेंगे? दे ऑल आर किलर, दोस पीपल हु आर वर्किंग इन द बॉर्डर एरियाज, हु आर पुटिंग अ गुड, Sir, we appreciate the good work of media. We appreciate the good work of media. We 5 panelists and including you, we are all appreciating the good work of media. लेकिन जो good work है वो bad work के सामने अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है। आपकी जो गुड प्रपोर्शन है वो बैड प्रपोर्शन से कम है। आपकी और मीडिया सिर्फ इतनी ही निर्भया जितना इसको चाहिए, जो सही इंफॉर्मेशन सब जगह पे नहीं बताता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने दिल्ली गैंगरेप के बारे में बताया। यहाँ पे एक लड़की को जो ट्राइबल गर्ल थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो निर्भया के पास निर्भया ने कौन सा निर्भया का इशू सबसे बड़ा बन गया। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि
कुछ जगह पे मीडिया के सेंटर ज्यादा होते हैं, इसका भी एक फर्क पड़ता है। ट्राइबल एरियाज में उतने सेंटर शायद न हो। दूसरा ये कि आपको मैं और बातें बताऊं कि पत्रकारों ने कितनी हिम्मत से काम लिया हुआ है। अभी 10 साल पहले जो हमारे गुजरात में दंगे हुए थे, वहाँ एक पत्रकार गए थे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला हुआ था। 10 दिन तक का वो जो पूरा दंगों का माहौल था, और वहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो वो ऐसे खतरनाक BBC के, वो इंडिया के नहीं थे। हम और मैं एक और पॉइंट हाँ कहना जी? चाहूंगी कि जैसे ज्योति मैडम वो ने रेहान बिगिनिंग में फजल ही थे कहा था, BBC वर्ल्ड के। आप मुझे इतना बताएं कि आप तो रेहान फजल भारतीय नहीं है। रिपोर्ट कर रही हैं, आपको ये वो कहाँ से BBC पता वर्ल्ड चला? के दिल्ली लिए से काम रिपोर्ट करते हैं सर। करते हैं वो। BBC वर्ल्ड के लिए दिल्ली काम से करते हैं। हाँ, तो मैं ये भी कहना काम चाहूंगी, एक करते हैं मिनट ना सर, सर। एक मिनट सर, मुझे मेरा भी पत्रकार है, उसको रखने दीजिए। इंडिया का बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का मीडिया किलर है कि पिलर है, वो बहस है। तो ये जो मीडिया है बीबीसी का, जो हिंदी सर्विस आती है, वो हमारे लिए हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जी हाँ, रीति आप कुछ कहना चाहते वो को? भले हाँ, और मैं ये भी बीबीसी पॉइंट रखना चाहूंगी बीबीसी से मंसूब कि है। जब ज्योति दीदी ज्योति मैम ने कहा था कि मीडिया मतलब जब हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तब मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है और इसलिए हमारी इकोनॉमी ऊपर आई है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इंडिया कितनी अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती। आप देखिए, अभी मैं कल ही मैच सुन रही थी, तो मैच में क्या एडवर्टाइज आती थी कि ये लगा चौका और आ गया मौका पीने का थम्स अप, ये थम्स अप, पेप्सी, ये सब क्या इंडियन प्रोडक्ट है? इससे हमें कौन सी करेंसी का फायदा हुआ? आयुर्वेदिक रामदेव की आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसकी कितनी आई- कवरेज होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, मैं हिमाचल का एक यहाँ पर रेडियो आता है, वहाँ पर बाढ़ ग्रस्त जो उससे एक अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वो जनता को अवेयर करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं। उस दिन मैं लोकसभा चैनल सुन रही थी, मुझे याद है सरीन सर की इंटरव्यू आई थी, उस पर एक भी इस तरह की मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी। सभी एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी जो कि हमें मोटिवेट ही कर रही थी और हमें कुछ सिखा ही रही थी, जो कि प्रॉपर मतलब आप देखिए, आज आपको और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मीडिया से काफी कुछ पता कि जब चलता है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट वाली चैनल्स होती हैं वो कितने लोगों तक पहुंचती है। आप देखिए, हमारे रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है, ये सारे मीडियाज हैं, ये सारे मीडिया है, ये जहां लोगों को पहुंचने चाहिए वहां क्यों नहीं पहुंचते? हम कह चलो, आपने कहा था न्यूज़पेपर तो पहुंचे हुए हैं। आज न्यूज़पेपर्स ने अपने आप को ऑनलाइन खोला हुआ है। मिस्टर और राजा, न्यूज़पेपर फिजिकल के अलावा लोग ऑनलाइन यूज करते है। हैं। और इसके अलावा न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर में हमारी रीजनल एडवर्टाइजमेंट, अगर आप आप गुजरात से हैं तो वो गुजरात की काफी न्यूज को एडवर्टाइजमेंट को कवर करते हैं। अगर हम लुधियाना से हैं तो वो लुधियाना की न्यूज को कवर करते हैं और इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट को कवर करते हैं। you tell तो me, ये कोई Jyoti Malay, हाँ जी सर, दानिश सर talking बोलिए। about media is pillar. I have some points I want to know. Why media always run after the rich people? Why always in the news Modi, Kejriwal, Ambani brothers? इंडिया में इतने गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, इतने लोग अनपढ़ है। सिर्फ राम जेठ मेलोनी एक लॉयर उनको आते हैं नजर में सभी मीडिया के। क्या इंडिया में और कोई लॉयर नहीं है? क्या कोई पिलर है जो कौन सी अच्छी न्यूज है जो कवर करते? क्रिकेट के ज्यादा उनको धोनी के बालों की चिंता होती है कि आज बाल लंबे रख लिए या छोटे कर लिए। वेयर आर द ऑथेंटिसिटी? अरे सर, एक बार तो वो सर, पेट दिखा रहे थे धोनी का। सर ये यूथ का इंटरेस्ट है, ये उस स्पोर्ट्स ने भी एक पिछले 2 क्रिकेट के अलावा और पिछले 2 इतना सालों से ज्यादा सिर्फ गुजरात ही न्यूज में है। पंजाब की कोई हमने न्यूज नहीं देखी। क्यों? पंजाब इंडिया का हिस्सा नहीं है? और मैं एक बात और मुझे बताऊं, नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट, चाहे वो गवर्नेंस है चाहे मीडिया है। मैं बताऊं बीबीसी और हाँ, अगर मीडिया एडवर्टाइजमेंट करता भी है सारी पॉलिसी का कि चलो इनको ये मिलता है, इनको वो मिलता है, लेकिन जिनको सच में वो पॉलिसी यूजफुल है उनको वो एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं मिलती? आप ऐसा कहते हैं? From their team, let us hear the answer. Let them revert. Yes, Rajaji and Jyoti, go on. You're very अब अपना silent. क्वेश्चन रिपीट कर My अब अपना question was क्वेश्चन very रिपीट simple. करेंगे? Yes, my question was very simple. My question was, why media is always attending the rich people? Ambani brothers are there, Kejriwal, Modi.
गुजरात इज इन द हेडलाइंस ओनली, वेयर आर द अदर स्टेट्स। और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इन भारत में और इश्यूज हैं, बिजली अभी तक लोगों को पहुंची नहीं, डिसेबल को कोई कवर नहीं करता है, लेकिन इन लोगों के पीछे दूर तक कहाँ मीडिया पिलर है? और ऊपर से कितने लोग ऑनलाइन इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो ये मीडिया है ये प्राइवेटाइज हुआ। अगर हम टेलीविजन की बात करें, इंटरनेट हमारे यहाँ पर आप इंटरनेट को मत रखें, मेरे क्वेश्चन का जवाब। जी, अगर मैं उसी के जवाब दे रही हूँ। 91 के बाद ही प्राइवेटाइज हुआ, तो सर जितना इन्होंने कवर किया आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। व्हाट दे हैव कवर्ड? अब हमारा ना पंजाब में अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो एक ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आता है जिसमें सारी पंजाब की न्यूज होती है। तो हमारे रीजनल लेवल सभी जगह तो कवर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिब्यून नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो क्या मतलब कि न्यूज पे आगे काम करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई काम नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है सर। अगर कोई भी न्यूज को स्प्रेड करना हो, आजकल तो सोशल मीडिया है सबसे बड़ा एक सहारा। कौन से गांव में 3G नेटवर्क इतना अच्छे से काम करता है? मुझे बताइए कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं? आप गांव में जाइए तो सर अब आप एकदम से अगर हर दिन लेंगे तो ये एक मसला है। कितने सारे गांव में नहीं है, लेकिन ये भी देखिए कितने गांव में पहुंच रहा है। बिजली कई गांव में आज नहीं है, ये बात सच्चाई है, लेकिन कई बार इन चीजों को दिखाने से कई गांव में बिजली पहुंच रही है। कई बार कुछ गांव खुद और जहाँ पे राजा जी पूर्ण हो रहे हैं। ऐसा करने से मीडिया के पैसे वेस्ट होते हैं, पैसे मिलते नहीं है। एग्रीकल्चर में कितनी देखिए हमारे जो किसान और जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे रिलायबल सोर्स भी नहीं पहुँचता। आप देखिए, आपने अभी कहा ना पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में 30 किसानों ने आत्महत्या की। कौन से न्यूज चैनल में आपने देखा वो न्यूज? हाँ, आपको केजरीवाल, मोदी, धोनी और विराट कोहली और अनुजा शर्मा, इनसे फुर्सत मिलेगी तब तो आप किसानों की खैर लोगे ना। हाँ, सुमात्रा में आंध्र प्रदेश के डिवीजन पे इतना बड़ा हंगामा हो गया, किसने कुछ किया? आप और देखिए, माय कॉलेज इज सफरिंग फ्रॉम लेक ऑफ फैकल्टी। मुझे यहाँ पे फैकल्टी भी अपॉइंट नहीं करता, किसको पता है? चलो बताओ। आप कॉलेज की तो चलो बात छोड़िए, मुझे ये बताइए शिक्षण के बारे में भी कई बार बारे में आपको कहाँ से पता चला? मैडम जी कहाँ से पता चला वो बात छोड़ दीजिए। वही तो बात है ना, उसको छोड़ आपको एक रोचक ये मानते हैं उस बात को उछाला नहीं गया, बट कहीं ना कहीं उस बात मैडम उछालने की बात ही नहीं है। उछाला किसको बोलते हैं? उछाला उसको जाता है जिस चीज का अहमियत बढ़ानी हो। ये तो पहले से ही अहमियत वाली बात है। हम लोगों के क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। आप इस तरह से सब लोग कोट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर वैसा हुआ, वहाँ पर वैसा हुआ, तो हमें इस चीज के बारे में कैसे पता चल रहा है? इस चीज को आपने भी मीडिया आप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब आपको समझना होगा। मीडिया एक समग्र है, लेवल पर है। आप फिर सिर्फ न्यूज चैनल पर डिस्कस करेंगे तो गलत बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, we are running short of time. Now it's the end of the debate. I will come for the closing comment to all. सर एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि एक पुणे की केस थी हैंडीकैप बंदे की। I am giving everyone time. I am not ending up. I am giving equal time to everyone for the closing comments. Fine. But before that, I would like to tell the listeners here, if media brings the news for us and media gets the news from us, we are the people who gives them news. We are the people who gets the news. Now let's move to the closing comments. Let us begin by the Riddhi Soni closing comments and the conclusion of the debate. जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मीडिया पिलर इंडिया में तो हो ही नहीं सकता, अभी तो है ही नहीं फिलहाल तो, क्योंकि देखिए एजुकेशन देना चाहिए तो एजुकेशन के बाबत में भी मीडिया पुअर है। आज कितनी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो सच में एजुकेशन देती हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहूंगी कि जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा था, चाइल्ड लेबर वो भी मीडिया में सबसे ज्यादा है। मीडिया ही ऐसी चीज है, कोई भी हिंदी सीरियल देख लीजिए या कोई भी रेडियो में भी कोई भी ड्रामा देख लीजिए,
ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बच्चा ने काम ना किया हो। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए तो वो भी कितने लोगों तक पहुंचा है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो जिसको हम इलिटरेट या जो भी वर्ड आप यूज करें, वो लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, तो उन लोगों तक तो ये पहुंचा ही नहीं है, तो वो कैसे पिलर हुआ। और मैं एक और पॉइंट ये भी रखना चाहूंगी कि जो यंगस्टर्स है उसके लिए तो मीडिया कर्ज समान है। जैसे कि अभी अभी नई फिल्म आई है रागिनी MMS 2, वो इसका नमूना है। मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप सब समझ ही सकते हैं वो किस प्रकार की फिल्म है। तो ऐसी फिल्म्स कैसा नमूना प्रेजेंट करती है हमारे लिए। दैट्स इट। ज्योति मलिक। जैसे इन्होंने कहा कि एक तो मूवीज एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि ये पिलर हो ही नहीं सकता। किसी चीज को हम इस तरह से हम नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है और ये होगा भी। क्योंकि एग्जाम्पल है मेरे पास, टीवी में कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे बड़ा एक शो आता था प्रधानमंत्री, जो मुझे याद है, मैं भी देखा करती थी। तो इसके अलावा ज्योग्राफी चैनल है, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, हिस्ट्री चैनल है जिसपे बहुत ही वैलिड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कैसी चीजें देखते हैं। हमारा इज नॉट कम अंडर मीडिया, प्लीज पुट द, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया प्लीज। तो सर ये क्या है? ज्योग्राफी इज नॉट अ मीडिया चैनल, प्लीज। ये मीडिया चैनल है सर, इसको मीडिया से बाहर हम नहीं निकाल सकते। चलो Okay. इसके अलावा स्टार प्लस इसके और अलावा ज्योग्राफी चैनल अगर मीडिया का पार्ट है भी, तो उसमें कैसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है कि अगर जिसमें रागिनी बिल्कुल रागिनी MMS का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ज्योग्राफी चैनल को भी हम, ये तो कोई बात ही नहीं बनी हुई, बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा मैं बात को काटिए। Don't interrupt anyone. Just let them say the closing comment. You Okay. are not allowed to interrupt each other. Just मैं let it. यही कहना चाहूंगी। इसके अलावा हाँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हम भी मानते हैं और मेरे ख्याल आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानते होंगे। बहुत सी अवेयरनेस आई है लोगों के बीच में, कुछ बाकी है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, और ये फ्यूचर में पॉसिबल है कि वो भी हम इस चीज को भी कवर कर लेंगे। और इसके अलावा हमें मतलब कोई भी अपनी आवाज उठानी हो, हमें अपना कोई भी इशू रेज करना हो, तो मीडिया बहुत बड़ा साधन है। तो हर कोई मीडिया को ही इस चीज में, मीडिया की तरफ ही जाता है, तो इसलिए हम इसे एक किलर के रूप में तो नहीं देख सकते। ओके, विरल त्रिवेदी साहब। मेरी क्लोजिंग कमेंट यह है सर कि अगर मीडिया पॉजिटिवली काम करेगा देन इट इज अ पिलर। लेकिन मुझे यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात याद आती है कि माइल्स टू गो बिफोर वी स्लिप, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लिप, क्योंकि बहुत कुछ काम करना बाकी है। वी आर स्टिल एट दी फर्स्ट स्टेप। मैच्योरिटी नहीं है मीडिया में। मीडिया को सेलिब्रिटी ओरिएंटेड से हटके मास ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, तब उसका रियल काम जो है मास मोबिलाइजेशन का वो हो पाएगा। अदरवाइज एक दो केस जो जेसिका लाल या ये प्रियदर्शनी मट्टू को लेके आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया पिलर है, क्योंकि हमारे पास उन्नी कृष्णन का केस है, हमारे पास हमारे खुद विजुअली चैलेंज भाइयों का केस है, हमारे पास बहुत से ऐसे दबे कुचले लोग हैं जिनका कोई सानी नहीं है, कोई उनका खबर पूछने वाला नहीं है। हाँ, जब ये मीडिया रोशनी का कीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया। क्लोजिंग। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ना तो मीडिया पिलर है ना मीडिया किलर है। मीडिया आज की तारीख में तो एक अपॉर्चुनिस्टिक है, जहाँ पे उसको पैसा मिलता है, जहाँ पे उसको TRP मिलती है, वहाँ पे वो जाती है। और अगर यही रवैया रहा तो वो पिलर नहीं किलर ही बनेगा। Sir, in English there is a proverb, there is no free lunch. By the way, Raja ji, closing comments. हमारे विरल भाई ने आधी बात तो मानी ली कि जब उन्होंने बताया कि ना ये है ना वो है, तो कुछ हद तक तो ये भी है और कुछ हद तक वो भी है, इस तरीके से वो कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा मैं समझूंगा। दूसरे, मैं अब तक की सारी बहस का निचोड़ आपके सामने अगर रखूं तो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो में एक सपोर्ट देने के अलावा कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम